हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। एक्चुअली डेप्रिसिएशन तीन में डिवाइडेड है। पहले हम लोग टाइमलाइन प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद एक वर्किंग नोट बनेगा जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं, और उसके बाद मेन सॉल्यूशन है जो हमारा लेजर रहने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइमलाइन और वर्किंग नोट यही चीज अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि एक बार हमने वो सीख लिया तो लेजर प्रिपेयर करना कुछ भी टफ टास्क नहीं है। हमने सबसे पहले लेक्चर में लेजर देखा था, असेट परचेस किया, डेबिट में डाल, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में डाल, दैट्स इट। ठीक है, सो चलो देखते हैं। साहिल ब्रदर्स कोल्हापुर परचेस्ड अ मशीनरी ऑन 1st अप्रैल 2008। 1st अप्रैल 2008 में मशीन परचेस किया for 47,000 and spent 3,000 for its installation। 3,000 रुपए इंस्टॉलेशन का। अभी उनका ईयर एंड क्या बोला है उन्होंने, 31st मार्च। सबसे लास्ट लाइन देखो, ऑन 31st मार्च एवरी ईयर 31st मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है। सो अगर 31st मार्च को क्लोज हो रहा है, दैट मींस 1st अप्रैल को चालू हो रहा है। सो 8 to 31st मार्च 2009, ये हमारा पहला टाइमलाइन है। सो यहाँ पे हमने सबसे पहला मशीन परचेस किया है 1st अप्रैल 2008 को, यहाँ पे M1 परचेस। अभी देखो ये मशीन कितने में खरीदा था, मशीन का प्राइस था 47,000 और उसके लिए हमने खर्चा किया है 3,000 का। सो 47,000 प्लस 3,000, टोटल मशीन हुआ हमारा 50,000। मशीन रेडी टू यूज करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस रहते हैं, वी कैन कॉल इट एज पुट टू यूज। सो यूज करने तक जो जो एक्सपेंसेस रहते हैं असेट के, वो सब असेट के वैल्यू में ऐड करना है। तो अभी हमारा मशीन तो था 47 का, लेकिन उसके इंस्टॉलेशन के लिए लाइक मशीन लाया, उसके लिए फाउंडेशन प्रिपेयर किया, लाइट कनेक्शन लाया, सब, तो वो टोटल खर्चा हुआ हमारा 50,000। सो मशीन का वैल्यू 50,000। डन। आगे ऑन 1st अक्टूबर 2008। अभी सोचो 1st अक्टूबर 2008 ये टाइमलाइन पे आएगा कि नहीं आएगा, खुद को जवाब देना है। 1st अक्टूबर 2008 ये टाइमलाइन पे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये टाइमलाइन 2008 आई एम सॉरी आएगा, आई एम सॉरी 1st अक्टूबर 2008, मुझे 2009 लगा। 1st अक्टूबर 2008 मतलब ये अप्रैल में चालू है, 2009 में खत्म हो रहा है। सो बट ऑफ 2008 उसके पहले, मतलब यहाँ पे 1/10/2008। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑन 1st अक्टूबर 2008 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 5,000 वाज परचेज्ड। मतलब दूसरा और एक मशीन खरीदा, M2 परचेज, और एक मशीन खरीदा 5,000 रुपीस का। नेक्स्ट ऑन 1st जुलाई 2009। अभी 1st जुलाई 2009 बट ऑब्वियस इसके बाद आ रहा है, सो हमें इस केस में सेकेंड टाइमलाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये टाइमलाइन इसके बाद चालू होगा, मतलब 1/4/2009 31st मार्च 2010 को खत्म। सो क्या बोला उन्होंने डेट, 1st जुलाई 2009, मतलब यहाँ पे आएगा अप्रैल है, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद। सो मैंने रफली 3 महीना कैलकुलेट कर लिया। सो 1st जुलाई 2009 को क्या हुआ है, ऑन 1st जुलाई 2009 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st अक्टूबर 2008। 1st अक्टूबर 2008 मतलब M2, ठीक है। ऑन फिर से लाइन पढ़ रहा हूं, ऑन 1st जुलाई 2009 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st अक्टूबर 2008 was sold for 3,000। सो M2 यहां पे बेचा है, M2 sold। डन। थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं इसे, M2 sold। आगे एंड ऑन द सेम डेट, वही डेट पे न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर 12,000। यही डेट पे मतलब 1st जुलाई 2009 को और एक मशीन खरीदा, M3 और एक मशीन आया। ठीक है, खत्म हो गया डेट्स। क्या आगे बोला देखते हैं। दे डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। चार्ज depreciation at the rate 10% on straight line method, SLM। इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो SLM के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। ऑन 31st मार्च एवरी ईयर प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स।
3 साल के लिए मशीनरी प्रिपेयर करना है। यहाँ पे कितना हुआ है प्रिपेयर? 2, मतलब और एक 3rd ईयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। 1/4/2010। इसके बाद वाला 31 मार्च 2011। डन। 1/4/2010 से 31 मार्च 2011। अभी ये पर्टिकुलर टाइमलाइन में ना कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुआ है, सो दैट डजंट मीन कि मशीनरी यूज नहीं हुआ। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा मशीन कितना यूज हुआ। फर्स्ट टाइमलाइन में M1 कितने पीरियड के लिए यूज हुआ है? देखो, सोचो, समझेगा। 1 अप्रैल को खरीदा, 1 अप्रैल 2008, ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2009। कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। डन हुआ। सो ये हो गया 12 मंथ्स के लिए। M2 ये कितने पीरियड के लिए यूज हुआ? परचेस कब किया? 1 अक्टूबर को। सो अक्टूबर से लेके ईयर एंड तक, अक्टूबर से लेके ईयर एंड तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे तो M1 M2 ही था। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं M1 कितना यूज हुआ। सर देखो, M1 के बारे में ना इसमें कुछ बोला ही नहीं है। सो अगर ये टाइमलाइन पे M1 का नाम नहीं आया, उसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं हुआ कि M1 यूज नहीं हुआ है। उसका मीनिंग ये होता है कि पूरे साल M1 यूज हुआ। क्या बोला? टाइमलाइन पे M1 का नाम नहीं है, M2 दिख रहा है, M3 दिख रहा है, M1 नहीं दिख रहा है। उसका ये मीनिंग नहीं होता कि ये यूज नहीं हुआ। उसका उल्टा मीनिंग होता है कि वो पूरे साल के लिए यूज हुआ, मतलब 12 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट M2, देखो M2 का क्या कहानी है। M2 यहाँ पे इन्होंने बोला है बेचा, सोल्ड आउट है। कितना महीना यूज किया? कैलकुलेट करो आराम से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई मत गिनो, जुलाई कैलकुलेट मत करना क्यों, 1 जुलाई ना। सो 3 मंथ्स के लिए यूज हुआ, 3 महीना यूज करके हमने वो बेच दिया। M3 भी आ रहा है पिक्चर में। अभी M3 का क्या सीन है देखो। M3 1 जुलाई को परचेस किया। तो अगर 1 जुलाई को परचेस कर रहे हैं तो वहां से लेके यहां तक यूज हुआ। गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हुआ। एक बार आपको ये समझ गया ना बच्चों, तो कुछ टफ टास्क नहीं है। आगे 3rd टाइमलाइन पे सोचो और बोलो M1 कितना यूज हुआ? कुछ भी बोला नहीं है, मतलब M1 पूरा का पूरा यूज हुआ। M2 कितना यूज हुआ? M2 यूज नहीं हुआ है। क्यों भाई? देखो ना, यहाँ पे M2 बेच दिया ना। अगर सोल्ड आउट है तो यूज कैसे होगा? आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी। यहाँ पे अगर बेचा है तो यूज कैसे होने वाला है? डन। सो M2 भूल जाओ। M3 कितना यूज हुआ? M3 के बारे में कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है सर। कुछ नहीं बोला तो पूरा यूज कर लो, 12 मंथ्स। डन। सो यहाँ पे हमने मंथ्स कैलकुलेट कर लिए। अभी आगे देखते हैं कैलकुलेशन कैसे आएगा। M1 original cost, straight line method means charge depreciation on original cost always। हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो पहले साल में हमारे पास 2 ही मशीन था, तो हम लोग दोनों का वैल्यू लेंगे। पहले का वैल्यू था हमारा 50,000 और सेकेंड वाले का था 5,000। सो 50,000 5,000। डन। अभी बहुत काम का चीज है। देखो सबसे पहले अभी मैं पहले साल का डिप्रिसिएशन लगा रहा हूं। पहला साल क्या था हमारा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 148 से लेके 31 मार्च 9, दिस वाज द फाइनेंशियल ईयर। तो ये पूरे पीरियड का डिप्रिसिएशन आएगा। तो क्या लिखेंगे? देखो, लेस डिप्रिसिएशन फॉर 1/4/2008 टू 31 मार्च 2009। आया पूरा 12 महीने का डिप्रिसिएशन। देखते हैं M1 कितना यूज हुआ है 12 मंथ्स के लिए। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, परसेंटेज से डिवाइड बाय 100 इनटू 12 डिवाइड बाय 12। तो इसका आंसर कितना आएगा?
5000, ये 12 उड़ गया, जीरो कैंसिल हो गए, ये आया 5000 का डेप्रिसिएशन। लेस करना है इसलिए ब्रैकेट डाला। आगे ध्यान रखो आगे 5000 इंटू 10%, भाइयों ये कितना यूज हुआ है 6 मंथ्स, तो इसको आएगा इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो ये आएगा हमारा डिप्रिसिएशन 250, ठीक है। देखो कैसे 5000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 0 0 0 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से अगर 50 को डिवाइड करोगे 25 आएगा, और ऊपर का एक क्लू बाकी है तो वो डाल दिया, समझे। तो ये हुआ 250 डेप्रिसिएशन। तो पहले साल में हमने 2 मशीन पे ही डेप्रिसिएशन लगाया, तीसरा तो अभी पिक्चर में आया ही नहीं है। सो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर पर्टिकुलर दिस फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ईयर एंड पे उसका वैल्यू कितना है वो ढूंढना है। क्या बोला, ईयर एंड पे वैल्यू कितना है वो ढूंढना है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं WDV ऑन 31st March 2009, यह आया हमारा 45,000, यह आया 4,750, डन। अभी थर्ड टाइमलाइन में अपना ये M3 भी सीन में आ रहा है। सो M3 हमने कितने में खरीदा था, M3 खरीदा था 12,000 में। सो मैं M3 का कॉस्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 12,000, डन। आप ये चाहो तो नीचे लिख सकते हो एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे मैं इसके लिए भी लिख देता हूं ओरिजिनल कॉस्ट, नया परचेस किया ना इसलिए एक लाइन ऐड किया। अभी फिर से क्या करना है, ये पर्टिकुलर पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है, डन। तो पहले मैं वो लिख लेता हूं जैसे ये लिखा है, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 1/4/2009 टू 31st March 2010, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। देखो अभी हुआ ये है M2 बीच में बेच दिए, M2 सोल्ड आउट है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो असेट बेचा रहेगा उसका हिसाब खत्म कर दो। क्या बोला, जो असेट बेचा रहेगा उसका हिसाब खत्म कर लो। तो हम लोग पहले M2 का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। देखो ओरिजिनल कॉस्ट बोला है, मतलब 5000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय M2 कितना यूज हुआ है 3 मंथ्स के लिए, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 12, डन। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 5000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 0 0 0। अभी 4 से इसे डिवाइड करो, 500 का 5 4 टुकड़ा कर दो, सिंपल है। 500 का हाफ 250, 250 का हाफ 125, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा 125। तो देखते अभी यहाँ पे क्या लाइन लिख रहा हूं, देखो इस पे ध्यान देना, WDV ऑन, ये M2 कब बेचा है, 1 जुलाई 2009 को बेचा। सो ये जो WDV है वो 1 जुलाई 2009 का है। कितना आएगा ये लेस करके, 4750 माइनस 125, 5 2 5 3, 3525, नहीं कुछ तो गलत हुआ, सॉरी 4000 यहाँ पे 4 आएगा, डन। अभी ये मशीन कितने में बेचा है देखते हैं। on 1st July machinery purchased on sold for 3000 में बेचा है, लेस सेलिंग प्राइस 3000। अब आपको दिमाग लगाना है, हमारे मशीनरी का वैल्यू हमारे यहाँ दिख रहा था 4525, मशीनरी का वैल्यू दिख रहा है 4525, जो हमने बेचा है 3000 में। ज्यादा का वैल्यू, ज्यादा का मशीनरी कम वैल्यू में बेचा, डेफिनेटली वो लॉस हुआ। सो लॉस आया 5251, 1525, इतने का हमने वो पर्टिकुलर मशीन पे लॉस बेयर किया, डन। अभी M1 और M3 दोनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है, वो कर लेते हैं। देखो इधर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पूरा पीरियड लिखा है ना मैंने, ये पूरा पीरियड ये है, तो इसमें इसका हिसाब पहले कर दिया। अभी M1 का 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%
मल्टीप्लाई बाय कितना है M1 12 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12, इसका अमाउंट आएगा 5000। बाजू में लिख रहा हूं फिर नीचे आता हूं, देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा फिर से 12000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय M3 कितना यूज हुआ है 9 मंथ्स, तो इनटू 9 डिवाइड बाय 12, तो ये कैसे आएगा 12 12 कैंसिल 0 0 900, यस 900 रुपीस। तो अभी मैं ये लेस करके लिख रहा हूं, प्लीज बी फोकस्ड। पूरे पीरियड का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद, पूरे पीरियड का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद ये जो हमारा ईयर एंड है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है वो लिखना है। सो WDV ऑन 31st March 2010, WDV ऑन 31st March 2010 कितना आया, ये आया 40,000, ये आया 11,100। डन। अभी लास्ट और बहुत इजी काम, M1 M3 दोनों यूज हुए 12 महीने के लिए, किस्सा खत्म। देखो लेस डेप्रिसिएशन फॉर, अब ये टाइमलाइन कौन सा है 1410 से लेके 31 मार्च 11, सो 14/2010 टू 31 मार्च 2011। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे 50,000 पे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय कितना महीना यूज हुआ है 12 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12, इसका आंसर आया 5000। आगे इधर 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12, क्यों, फिर से ये भी 12 मंथ्स यूज हुआ है और M2 का डिप्रिसिएशन आएगा नहीं क्योंकि बेचा है, तो इसका आंसर आएगा 1200। इसका वैल्यू देखो अभी कब आएगा, ये मशीन हमारे पास ईयर एंड तक था, ये मशीन हमारे पास ईयर एंड तक था, तो ईयर एंड का वैल्यूएशन जैसे यहाँ पे ईयर एंड लिया इधर ईयर एंड लिया, सेम वे यहाँ पे ईयर एंड का वैल्यूएशन, ये आया 35,000, ये 11,100 माइनस 1,200 0 0 9 9 9,900, दैट्स इट। हो गया हमारा काम। लास्ट काम बाकी है, देखो ये जो टोटल कॉलम लिखा है वो वाला, ये साल में डेप्रिसिएशन कितना था फर्स्ट ईयर में, कितना दिख रहा है, ये 5,000 प्लस ये 250 5,250। नेक्स्ट यहाँ पे ये 900 ये 125, मतलब कितना हुआ 1025 प्लस 5,000 6,025, ये था सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। और थर्ड ईयर 5,000 प्लस ये 6,200। एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये बेच दिया, यस सेकेंड ईयर, यस थर्ड ईयर में 6,200, किसका खत्म। तो अभी जो हम लोग लेजर प्रिपेयर करेंगे ना बाद में, मतलब जब सीखना चालू करेंगे वो टाइम पे ये स्क्वायर वाला अमाउंट ही काम का है, बाकी कोई भी अमाउंट काम का नहीं। और ये एक सेलिंग प्राइस, ये डेप्रिसिएशन और ये लॉस, दैट्स इट। सो आई होप आपने एंजॉय किया रहेगा और आपको समझा रहेगा। एक बार मैं क्विक में रिवीजन कर देता हूँ क्या है वो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा मशीन कब खरीदा है, एक बार मैं वो पहले नोट करता हूँ। M1 परचेज, कब परचेज किया M1 1/4/2008 को, ये पहले लाइन में दिया था क्वेश्चन के। उसके बाद उन्होंने बोला था 1 अक्टूबर 2008 को, मतलब 1/10/2008। यहाँ पे फिर से M2 परचेज किया, हुआ M1 परचेज M2 परचेज, डन। नेक्स्ट बाद में ऑन 1 जुलाई 2009, 1 जुलाई 2009 को क्या हुआ देखो, M2 बेचा है उन्होंने, ठीक है 1 जुलाई 2009 को, और सेम डे उन्होंने और एक मशीन खरीदा M3 1/7/2009।
भाई ये पूरा और पूरा डेट का खेल है। एक बार आपको ये टाइम लाइन समझा और कितना कितने पीरियड के लिए यूज हुआ असेट वो समझा, तो देखो ना अभी ये 4 ही लाइन दिए थे, ये 4 लाइन और ये परसेंट, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ 4 लाइन यहाँ पे डाल दो। एक बार आपको ये रेड इंक वाला मिल गया, ये यूज करके डेप्रिसिएशन निकालो, खत्म। ओके चलो देन बाय बाय।